अंतरिक्ष से लेकर धरती के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स तक, डाउन अंडर की इस जमीन पर द सिडनी ओपेरा हाउस। लेकिन ये ग्लोबल मास्टरपीस एक ऐसी कहानी छुपाए बैठा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसके फेमस सेल्स के आसमां को छूने से पहले ये सिर्फ एक खाली शोरलाइन थी, बिल्कुल वीरान और अनडेवलप्ड जमीन। फिर 1957 में दानिश आर्किटेक्ट जॉन ह्यूटसन ने कुछ ऐसा इमेजिन किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, एक डिजाइन जो समुंदर पार टेट सेल्स से इंस्पायर्ड था। 1959 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, किसी को नहीं पता था कि इस शेप की बिल्डिंग कैसे बनेगी। रूफ का डिजाइन लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि ओरिजिनल डिजाइन जियोमेट्रिकली इनकॉन्सिस्टेंट था। हर एक शेल का कर्वेचर अलग था, जिसकी वजह से लोड और स्ट्रेस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया। और 1960 की टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्डाइज करना भी टफ था। साल बीत गए, कोई सल्यूशन नहीं मिला, कॉस्ट बढ़ती गई और टाइमलाइन भी स्ट्रेच होती गई। फिर ह्यूटसन और इंजीनियर्स, स्पेशली ओवे अरूप की टीम ने एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट ज्योमेट्रिक आइडिया निकाला। सभी शेल्स को रीडिजाइन करके एक ही स्फीयर के सेक्शंस बना दिया गया। इसे हर रूफ सेगमेंट का रेडियस और कर्वेचर सेम हो गया। इस अप्रोच ने प्रीकास्ट कंक्रीट रिब्स और पैनल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस को सिंपल और रिलायबल बनाया और कंस्ट्रक्शन को एफिशिएंट और रिपीटेबल बना दिया। लेकिन जो प्रोजेक्ट 4 साल में कंप्लीट होना था, वो 14 साल तक चला। बजट 7 मिलियन से बढ़कर $100 मिलियन से भी ज्यादा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, पॉलिटिक्स, फंडिंग और कंट्रोल के इश्यूज के बीच 1966 में जॉन ह्यूटसन प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए। वो कभी वापस नहीं आए और अपनी क्रिएशन को कंप्लीट होता कभी नहीं देख पाए। फिर भी प्रोजेक्ट चलता रहा और 1973 में ये नामुमकिन सच बन गया। एक वीरान जमीन से लेकर दुनिया के आइकन तक का सफर। उन्होंने इसे डिजाइन किया, लेकिन कभी पूरा होते नहीं देखा।